साथियों नमस्कार। आशा और उत्साह के अभाव में मनुष्य सदैव दूसरों का पिछलग्गू बनकर उस व्यक्ति का अंधानुकरण करता है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मानसिक विकारों पर नियंत्रण करना सीखें। क्रोध, आवेग, भावावेश, नियंत्रित अनियंत्रित वाणी, शब्दों का अनुपयुक्त या उचित प्रयोग, नर्वसता, अपने आप को हेय समझना, अपने को कम करके आंकना, दूसरों को अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझना आदि मानसिक कमजोरियों के लक्षण हैं। कोई भी मानसिक दुर्गुण या कमजोरी एकदम से उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि वह व्यक्ति के आसपास के वातावरण, सोचने के ढंग, खानपान, आचरण, सोहबत, बचपन में घटी किसी घटना का दीर्घकालीन प्रभाव आदि से जन्म लेती है तथा धीरे धीरे मस्तिष्क के किसी कोने में स्थायी घर बना लेती है एवं किसी परिस्थिति विशेष के आने पर मस्तिष्क अपने आप उस दुर्गुण को आगे कर देता है। हमारे बहुत से दुख एवं पीड़ाएं हमारे मानसिक विकारों या मानसिक दुर्बलताओं की ही देन है। जिन मानसिक विकारों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, वे ही कई बार हमें विपत्तियों में डालते रहते हैं। कई बार तो इनकी वजह से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही दुखमय बीतता है। लेकिन उन्हें पहचानकर अवश्य मानसिक विकारों एवं दुर्बलताओं को पूर्णतया खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पहचानकर नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने इन विकारों एवं दुर्बलताओं पर नियंत्रण कर ले तो उसके कई दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। मनुष्य का साहस एवं आत्मविश्वास कब और क्यों अधिक मजबूत हो जाता है? जिस प्रकार किसी यात्रा पर जाने से पूर्व हमें जरूरी सामान की पहले ही व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार दृढ़ संकल्प से पूर्व हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को भी जागृत करना होता है। अगर हमें अपने ऊपर यह भरोसा है कि हम लक्ष्य तक मार्ग में पड़ने वाली तमाम बाधाओं का मुकाबला कर सकते हैं, तो खुद ही हमारे संकल्पों में दृढ़ता आ जाएगी। हम जो भी संकल्प कर चुके हैं उनका दृढ़ता से पालन करने को तैयार रहेंगे। निरंतर अपनी योग्यता का निश्चयात्मक विश्वास उत्साह में वृद्धि करता है। साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ की हड्डी है। यदि कोई मनुष्य कठिन परिस्थितियों में घिरकर यह कहे या फिर सोचे कि मैं इस काम को कर सकता हूं, कि मैं इस काम को अवश्य करूंगा अथवा कर सकता हूं,
तो इससे उसका साहस अथवा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो सकता है। कोई भी मनुष्य तब तक अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता जब तक कि वह अपने ऊपर पक्का विश्वास न कर ले। उसे खुद पर यह विश्वास रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उसमें कामयाबी हासिल करके ही दम लेगा। वह उन तमाम बाधाओं का मुकाबला करने में सक्षम है जो कि उसके मार्ग में अवरोध बनकर खड़ी है। कामयाब होने का निरंतर दृढ़ संकल्प ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। कोई भी मनुष्य बड़े बड़े कठिन कार्यों को तभी कर सकता है जबकि उसका मन नए नए सृजन एवं निर्माण की उमंग से ओतप्रोत हो। आशा एवं उत्साह के बल पर ही मनुष्य बड़े बड़े कार्य कर दिखाता है। आशा एवं उत्साह न होने पर मनुष्य सदा दूसरों का पिछलग्गू बना रहेगा और दूसरों का ही अंधा अनुकरण करता रहेगा। जिस काम को कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है, यदि आप भी उसी काम को उसी तरीके से करेंगे तो फिर आप भी उसी जैसे बन जाएंगे। इसी को कहते हैं दूसरों की नकल करना। आप कुछ देर तक रुककर खुद से पूछें, परमात्मा ने जो मस्तिष्क आपको दे रखा है, क्या उसका प्रयोग हुआ? क्या आपका दिमाग लगा? यदि नहीं तो क्यों? क्या आप खुद को कमजोर समझते हैं या फिर परमात्मा ने ही आपके साथ अन्याय किया है? नहीं मेरे दोस्त, आपको अपनी कमजोरी खुद ही दूर करनी पड़ेगी। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।